नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फायर्स और शून्य दोनों ही एप्लीकेशन का फुल कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दोनों एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो उसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन को 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर हम शून्य एप्लीकेशन की बात करें तो इसको 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है गूगल प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में फायर्स एप्लीकेशन के ज़्यादा डाउनलोड हैं शून्य एप्लीकेशन की तुलना में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में एक भी रुपया नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल सेम टू सेम शून्य में है। शून्य एप्लीकेशन में भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर एक भी रुपया अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में नहीं देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर और शून्य एप्लीकेशन के अंदर, दोनों एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। शून्य एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फ़ंड चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन सेल करेंगे तो इस कंडीशन में हमें अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करने पर एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस GST हैं और शून्य एप्लीकेशन के अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 9 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के रूप में आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर, और शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में।
तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर मार्केट क्लोज होने से पहले बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं, और यहाँ पर जो शून्य एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी चार्जेस के बारे में समझाया है दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें सबसे कम चार्ज देना पड़ रहा है, यानी कि हमें शून्य एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल ना के बराबर चार्ज देना पड़ रहा है। पर लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप फायर्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने वाली है, क्योंकि जब आप शून्य एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो जो उसका इंटरफेस है वो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते समय, और जो शून्य एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा स्लो भी वर्क करती है। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपसे थोड़े बहुत चार्ज लिए जा रहे हैं, पर लेकिन जो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो शून्य एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपसे यही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता था। अब इस वीडियो में मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि दोनों ही एप्लीकेशन कैसी हैं और दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। अब यह आपके ऊपर है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट ट्रेडिंग ऐप या फिर बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।